वेट को लूज करने के लिए लोग इतनी बड़ी दौड़ लगाते हैं कि कैसे हम अपने वेट को जल्दी लूज कर लें। इसके लिए वो लोग डाइट और एक्सरसाइज दोनों का सहारा लेते हैं और इन दोनों से अपने वेट को बेहद जल्दी लूज करना चाहते हैं। और इसके लिए वो लोग यूट्यूब का सहारा लेते हैं, गूगल का सहारा लेते हैं और लोगों की बातों का भी सहारा लेते हैं। जैसे कि हमें सिर्फ प्रोटीन पर फोकस करना चाहिए, कार्ब्स को डाइट से बिल्कुल रिमूव कर देना चाहिए, जीरो कैलोरी हमें डाइट लेनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जिन्हें फॉलो करके वो अपने वेट को लूज करते हैं और फिर जब गेन हो जाता है तो कहते हैं ये सब बेकार चीजें हैं। इन्हीं मिथ्स को बताने के लिए आज मैं आपके साथ इस वीडियो में आई हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप भी वेट लॉस करते हैं तो इन मिथ्स के बारे में जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। तो चलिए जानते हैं आज अपनी इस वीडियो में कि वो कौन से मिथ्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने वेट को लूज तो कर लेते हैं पर वो तुरंत फिर से गेन हो जाता है वेट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि आज इस वीडियो में आप लोग के साथ में वेट लॉस के मिथ्स हैं, उनके फैक्ट्स आप लोग के साथ में शेयर करने आई हूँ। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मिथ्स होते हैं जिनको फॉलो करके आप अपने वेट को तो लूज करते हैं पर उसके साथ में आप अपनी ग्लोइंग स्किन को खो देते हैं। हेयर फॉल होने लगता है, आपकी स्किन सैगिंग हो जाती है, मीन स्किन जो होती है वो लटक जाती है और वेट लूज करने के 1 महीने बाद ही आप फिर से वेट को गेन कर लेते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो कि आप जब उन मिथ्स का फॉलो करते हैं तो आपको इन सब सारी चीजों से सफर करना पड़ता है। पर अगर आप एक सस्टेनेबल डाइट लेते हैं तो इससे आप लोग बिल्कुल भी कभी भी अपने दोबारा वेट को गेन नहीं करते, क्योंकि मेरे बहुत सारे पुराने क्लाइंट्स हैं जो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आज भी उनका वेट सेम उतना ही है। उन्होंने बिल्कुल भी वेट गेन नहीं किया है। तो अगर आप भी सस्टेनेबल डाइट को चूज करते हैं, सस्टेनेबल डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, तो आप लोग भी अपने वेट को कंटिन्यूअसली वैसे ही रख सकते हैं। ना ही आपकी स्किन में डलनेस आएगी, ना स्किन सैगिंग होगी, ना ही आपका हेयर फॉल होगा। तो वो कौन से मिथ्स है, चलिए देरी ना करते हुए जानते हैं आज अपनी इस वीडियो में। पहला मिथ है कि हमें कार्ब्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। अक्सर लोग जब अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो वो लोग कार्ब्स को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि कार्ब्स जो होते हैं वो वेट को गेन करते हैं और वेट लूज में हिंडर करते हैं। तो अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब आप कार्ब्स लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में जाकर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और जब आपकी बॉडी को एनर्जी की मीन्स एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ये ग्लाइकोजन आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये जो कार्ब्स होते हैं ये आपके स्टमक को क्लियर करने में बहुत फायदा करते हैं, क्योंकि इस कार्ब्स में भी फाइबर होते हैं जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं और आपको पाइल्स में कन्वर्ट नहीं होने देते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग जब वेट लॉस प्लान लेते हैं तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। साफ सीधा रीजन है कि उनकी बॉडी में फाइबर की कमी है, जिस वजह से उनका स्टूल काफी टाइट हो चुका है जो कि पास आउट नहीं हो रहा है। और जब ये कॉन्स्टिपेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो भी इस कंडीशन में भी आपका वेट लूज नहीं होता है। तो इसलिए अपनी डाइट में प्रोटीन के साथ आप लोग कार्ब्स को भी अपना स्थान जरूर दीजिए, उसे कभी अपना दुश्मन मत समझिए। पर ये कार्ब्स आपके ब्रेड और बिस्किट के फॉर्म में नहीं होने चाहिए, कार्ब्स भी अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट मिथ है कि हमें वेट लॉस के लिए सिर्फ प्रोटीन पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन नुकसान नहीं करता, उल्टा वेट लॉस करता है। ये बात तो सच है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है और हमारे वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। पर ये जो प्रोटीन होता है ये हमें एक लिमिटेड अमाउंट में जरूरी होता है, ऑल टाइम नहीं। और ये लिमिटेड अमाउंट किस बात पर निर्भर करता है? ये लिमिटेड अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी उम्र क्या है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है और आपका वेट कितना है। इन चीजों पर ये निर्भर करता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि आपको प्रोटीन से कम कैलोरी मिलती है तो आपकी नॉलेज के लिए मैं ये बता दूं कि पर ग्राम में 4 कैलोरी होती है, फिर चाहे वो कार्ब्स की बात की जाए या प्रोटीन की बात की जाए। तो प्रोटीन तो फायदेमंद है ही, क्योंकि ये हमारी बॉडी को एक मसल गेन में हेल्प करता है और हमारी जो डेड सेल्स होती है उनको रीजनरेट करता है और हमारी बॉडी बिल्डिंग में तो हेल्प करता ही है और वेट लॉस में भी। पर अगर आप इस मिथ से लेते हैं कि प्रोटीन में कैलोरी कम होती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें प्रोटीन और कार्ब्स दोनों ही जरूरी हैं अपने वेट लॉस जर्नी में। एक मिथ और है कि हमें प्रोटीन के बराबर कार्ब्स लेना चाहिए, या कहें कि दोनों ही बराबर अमाउंट में लेना चाहिए। जो लोग अपनी वेट लॉस जर्नी पर रहते हैं तो कई बार लोग कार्ब्स को दुश्मन नहीं मानते हैं कि कार्ब्स और प्रोटीन हमें बराबर अमाउंट में लेना चाहिए। पर जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारी उम्र, फिजिकल एक्टिविटी और हमें कितना वेट लूज करना उस पर डिपेंड करता है।
और ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका कितना वेट है। आपके वेट के अकॉर्डिंग आपको पर डे पर केजी 1 to 2 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, और जो कार्ब्स होता है वो 120 to 180 ग्राम लेना चाहिए। तो दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि आपका वेट कितना है और आपको कितनी प्रोटीन की जरूरत है, कितने कार्ब्स की जरूरत है, ये सिर्फ एक डाइटिशियन ही आपको प्लान करके, वेल प्लान डाइट प्लान बता करके कर सकती हैं। इसलिए अगर आप में से भी कोई यूट्यूब देख करके या गूगल देख करके या दूसरे पर्सन की डाइट को फॉलो करके अपना वेट लूज कर रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो डाइट प्लान बना है वो पर्टिकुलर वन पर्सन के लिए बना है। उसकी हाइट कैसी, उसकी एज कैसी, उसे कितना वेट लूज करना, उसकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, उसको वेट को, उसकी उम्र कितनी है, उसे कैसे लूज करना, बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं हमारे ऊपर। तो इसीलिए कहा जाता है पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान। कभी भी डाइट प्लान को सिंपल डाइट प्लान नहीं, पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान कहा जाता है, क्योंकि उसका मतलब ही है कि वो डाइट प्लान पर्टिकुलर एक बंदे के लिए बना है, जो कि सिर्फ उसका वेट लूज करेगा, उसकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग, उसके हाइट के अकॉर्डिंग, उसके वेट के अकॉर्डिंग, उसके वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन या फिजिकल एक्टिविटी, सोने का टाइम, जागने का टाइम, बहुत सारी चीजों पर ये डाइट प्लान डिपेंड होता है। ना कि आपने किसी से उधारी ले ली कि आपने बोला कि चलो एक हफ्ते में तुम्हारा डाइट प्लान फॉलो करके देखता हूँ, हो सकता है मुझे भी बहुत फायदा मिल जाए, कि भाई मेरा फ्रेंड बहुत पतला हो गया, चलो हम भी यही डाइट प्लान फॉलो करते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये आपकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। इसलिए अगर आप लोग भी पर्सनलाइज डाइट प्लान चाहते हैं अपने वेट को लूज करने के लिए, या प्रेगनेंसी के लिए, लैक्टेशन के लिए, थायराइड के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, या अपनी प्री डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए, तो आप सभी लोग मुझसे जरूर कांटेक्ट कीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर, सारी डिटेल्स आप नीचे देख सकते हैं, उसमें सारा कुछ मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा। और आप भी अगर अपने वेट को बहुत अच्छे से लूज करना चाहते बिना किसी नुकसान के, तो एक बार मुझसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। होप मेरा ये जो मिथ फैक्ट का वीडियो था आप लोग को काफी ज्यादा यूजफुल लगा होगा। आप लोग को भी काफी कुछ अपनी गलतियां समझ में आए होंगे, जो आपने खुद से प्लान किए होंगे, यूट्यूब से देख के अपने डाइट प्लान किए होंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो बेहद पसंद आया या ऐसे ही किसी मिथ्स को कोई फॉलो करता हो आपको नोन में, तो उस तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।